उसका आत्मा आपको टच करे इस आराधना के द्वारा। अपने हाथ को परमेश्वर के हाथों में दीजिए। वो आज आपके साथ बातें करना चाहता है मेरा परमेश्वर। आज आपके दुख को मिटाना चाहता है मेरा परमेश्वर। आज आपकी बीमारी का हल निकालना चाहता है मेरा परमेश्वर। अपने हाथों को उठाते हुए अपने मुंह को खोलना है, परमेश्वर के लिए आराधना करनी है। आज वो उस आराधना के द्वारा परमेश्वर आपको टच करने वाला यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा यीशु मेरे खुदा। हाथों को हिलाते हुए वर्शिप करेंगे जीवित परमेश्वर के नाम की। उसकी प्रेजेंस हमारे बीच में है, उसका आत्मा हमें छू रहा है और सब बदलने के लिए जा रहा है। वो खोल कर स्तुति करना शुरू करे। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे बेशुमार कोटि कोटि। धन्यवाद करने के लिए तैयार है? तालियों को बजाएं। Raise your hand and say hallelujah. स्तुति धन्यवाद। Now Holy Spirit touch you and you change. Your life is changed. के साथ पवित्र आत्मा को बुलाना शुरू करें। उसकी प्रेजेंस हमारे बीच में है। जीसस हालेलुया। शांत उसकी बहन है, उसका मजाक उड़ाती है तो कुछ भी करते रहती, लेकिन वो एक शांत औरत है। तो मैंने देखा अगर माँ बाप शांत हैं, याद रखना नम्र लोग हैं, उनके बच्चे सबसे ज्यादा इतिहास रचेंगे यीशु मसीह का। आमीन। ये परमेश्वर की ओर से बातें हैं। ये नहीं औरतें शांति होती हैं, ये नहीं। कई औरतें ऐसी भी होती हैं, इसका जूड़ा पकड़ के घुमा रही होती हैं, एक दूसरे का जूड़ा पकड़ रही होती हैं। ये नहीं कह रहे, एक दूसरे की बुराई सुन रही होती हैं, एक दूसरे की बुराई कर रही होती हैं। अगर किसी ने पलट कर गुस्सा भी कर दिया, मेरी माँ की जेठानी दरानी ने कुछ कह भी दिया, तो मेरी माँ ने कभी भी उस पर गुस्सा नहीं किया, क्योंकि उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है उसको गुस्सा करे। वो इसके लिए बनी नहीं है। मैं ऐसे लोगों को बोल रहा हूं, आप समझ रहे हैं? अगर आपके अंदर ये नेचर आ गया, आप वो बने या ना बने, लेकिन आपका बच्चा जरूर इतिहास रचेगा यीशु मसीह के नाम। आप वो बनेंगे जो आपने नहीं किया अब तक। परमेश्वर कह रहा है दाऊद कह रहा है, तेरे हाथ से बहुत खून बहा है, बहुत बार तूने झगड़ा किया, बहुत बार तूने वो किया। मैं कहूंगा कि उसको उस समय में वहां से भाग जाना चाहिए था परमेश्वर के पास से, लेकिन वो ईमानदार रहा। उसने कहा मुझे कुछ मिले ना मिले, लेकिन मेरे वंश को तो मिलेगा यीशु मसीह के नाम में। उसने कहा परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो कि मेरी गलतियों की सजा तूने मेरे वंश को नहीं दी। पवित्र आत्मा कह रहा है उस समय दाऊद ने कहा, दाऊद ने परमेश्वर कि तू मेरी हो सकता था मेरी गलतियों का दंड मेरे बच्चों को दे सकता था, क्योंकि मैंने बाइबल में पढ़ा है कि जो मेरी आज्ञाओं का पालन नहीं करता उसकी नाती पोतों तक दंड आता है, लेकिन जो आज्ञा पालन करता है उसके हजारों 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 लोगों तक कह रहा कि करुणा तक, हजार वंश तक भी मैं कह रहा परमेश्वर तू करुणा करता रहता है। कह रहा कि पवित्र आत्मा तेरा धन्यवाद हो कि मेरी गलतियों का दंड तूने मेरे बच्चों पर नहीं दिया। याद रखना, मैं कह रहा हूं कि आज आपने चाहे कैसी भी गलती कर दी हो, लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा है अगर आज आपका एक फैसला है कि परमेश्वर कि मैं आज से पवित्र आत्मा शांत पुरुष बन के दिखाऊंगा, पवित्र आत्मा कह रहा है कि ईमानदारी बन के दिखाऊंगा, तो पवित्र आत्मा कह रहा आज कह रहा तुम्हारे बच्चे इतिहास रचेंगे। तुम्हारे खानदान में होगा सुलेमान एक, तुम्हारे खानदान में होगा गिदोन एक, तुम्हारे खानदान में होगा वो बच्चा कह रहा जो इतिहास रचेगा, इतिहास रचेगा, इतिहास रचेगा। कह रहा आपकी दुकान इतिहास रचेगी, आपका बिजनेस इतिहास रचेगा, आपकी सेव का इतिहास रचेगी। आमीन बोलने वाले। लेकिन आपको शांत पुरुष कौन बनाए? शैतान कई बार आपको भड़काने की कोशिश करता है। कितने लोग कामयाब होना चाहते हैं, तो आज से आपको अपने आप को चुप करना है। परमेश्वर ने क्या कहा दाऊद को 56 के 8 में पढ़ेंगे, देखो क्या लिखा।
नहीं, मेरे मारे मारे भजन संहिता 40 के 10 में परमेश्वर ने कहा दाऊद को, दाऊद चुप हो जा, परमेश्वर पृथ्वी का महाराजा है। हालेलुया। क्या कहा? कह रहा चुप हो जा, परमेश्वर पृथ्वी का महाराजा है। शांत नहीं रहते, जब काम नहीं बनता हम कुड़कुड़ाते हैं आत्मा में। परमेश्वर अंदर से चाहता है शांत हो जाओ, बाहर से नहीं। बाहर का नाटक तो परमेश्वर ने बहुत देख लिया लोगों का, लेकिन वो अंदर से चाहता है, अंदर से कटोरा कह रहा बाहर से मांझ कर, कह रहा कोई बाहर से मांझते हो, कह रहा अंदर से भी मांझते हो कि नहीं, मांझते हैं कि नहीं? कह रहा अंदर से मांझना है अपने कटोरे को। कह रहा यहाँ पर इस दाऊद को कहा दाऊद चुप हो जा, परमेश्वर पृथ्वी का महाराजा है। क्योंकि दाऊद के अंदर से कुछ निकल रहा होगा, अय्यूब के अंदर से कुछ निकल रहा होगा। बच्चा मर गया, बैल मर गए, बिजनेस चला गया, प्रॉब्लम आ गया, लेकिन दाऊद और अय्यूब के अंदर से यूं कुछ निकलने वाला था। परमेश्वर ने कहा चुप हो जा। अगर तू चाहता है कि परमेश्वर तेरे लिए कुछ करे, कोई बड़ा काम करे, परमेश्वर की दृष्टि तेरे पर हो, तो चुप हो जा। अगर शैतान ने तेरा बिजनेस खाया है, तेरे बच्चों को खाया है, तेरे परिवार को खाया है, तो कह रहा कि अब मैं तेरे लिए उठूंगा, आज मैं शैतान को खत्म करूंगा तेरे घराने से। कह रहा दाऊद मैं तेरे मस्तक ऊंचा करूंगा। आज पवित्र आत्मा का वादा है ऐसे लोगों से, कह रहा कि जो अपने आज से कुड़कुड़ाना छोड़ देंगे, बुड़बुड़ाना छोड़ देंगे, परमेश्वर के साथ ईमानदारी, कह रहा पैसे में नहीं देखी जाती, कह रहा कैरेक्टर में नहीं देखी जाती, आपके अंदर क्या चल रहा है उसमें भी ईमानदारी देखी जाती है। अगर आज आप ईमानदार हैं अंदर से, तो परमेश्वर आज रात अपने स्वर्ग के सिंहासन से उठेगा और आपको कहीं से कहीं लेकर जाएगा। आमीन बोलने वालों को आमीन। मैं कह रहा हूं आज आप फिर से आपका राजपाट उठेगा। आप हर आशीष को देखोगे। आपको अगर छोटी छोटी बात पर गुस्सा आता है, मैं कह रहा हूं इसका मतलब आप शांत होने की जरूरत है। आपको समझ रहे हैं कि नहीं? कितने के पति को गुस्सा आता है? कितनों को गुस्सा आता है? हाथ उठा के बताओ। शाबाश। जब लोगों के काम नहीं बनते तो बुड़बुड़ाने लगते हैं। कितनों को गुस्सा आता है? आज कहो परमेश्वर ये गुस्से वाली स्पिरिट मेरे अंदर से खत्म हो जाए यीशु मसीह के नाम में। खुदा आपके मन को शांत करने के लिए आया यहाँ पर। आप तैयार हैं? शांत कराना चाहते हैं कि नहीं? आजकल तो कसम खा रखी है बहुत सारे लोगों ने, ना खुद कामयाब होंगे ना कामयाब होने देंगे। समझ रहे कि नहीं? ना होंगे कामयाब ना होने देंगे, कसम खा रखी लोगों ने। एक ट्रक जा रहा था, अपनी पत्नी से लड़के गया और जाके ट्रक पे लिख दिया। क्या लिखा? कह रहा पिया वही, दुल्हन वही जो पिया मन भाए, और पिया वही जो रात को पी कर आए, अपनी पत्नी को 2-4 चांटे लगाए ना। और जरा ड्राइवर पीछे चल रहा था, ट्रक वाला उसने ही पढ़ लिया, कहता पिया वही जो पिया मन भाए, दुल्हन वही जो पिया मन भाए। इसका मतलब उसको समझा दिया। कहता कि दुल्हन वही जो आगे से ना बोले, और जो बोले वो 4-5 चांटे खाए। उसको समझा दिया उसने, और उसका भी करैक्टर ऐसा ही हो गया। आज ना खुद सुधरते हैं ना सुधरने देते हैं। कितनी औरतें जो बेचारी चांटे खाती हैं रोज, उनके पति इनको मारते हैं। हाथ उठाओ, मैं ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। हाथ उठाओ, ऊंचे करो। हालेलुया। मैं कह रहा हूँ आज से आपका पति शांत पुरुष हो जाए यीशु मसीह के नाम। आमीन। बोलो हालेलुया। हालेलुया। हमें भी देख रहा है कोई लाइव में। क्या लिखा यूहन्ना 14:27 में? क्या लिखा? मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ। यीशु ने कहा सबसे बेस्ट चीज दूंगा, सबसे बेस्ट नौकरी दूंगा, बेस्ट जॉब दूंगा, लेकिन एक बेस्ट काम और करूंगा, तुम्हारे घर में सबसे बड़ी बेस्ट शांति भी देकर जाऊंगा। यीशु प्रार्थना करने वालों को, ईमानदार रहने वालों को वादा करता है, कह रहा है कि बेस्ट नौकरी दूंगा, बेस्ट औरत दूंगा, बेस्ट बच्चे दूंगा, बेस्ट घर दूंगा, लेकिन बेस्ट अगर शांति नहीं मिली तो मुश्किल हो जाएगा घर घराना। उसने इसलिए कहा, कहता है सबसे पहले घर गाड़ी ना मांगो, सबसे पहले बेस्ट शांति मांगो। आज परमेश्वर ने कहा, कह रहा है शांति मांग लो आज। कहता है सब कुछ हो जाएगा, सब कुछ। अगर आपके घर में शांति नहीं है, मेरी बात सुनो, आपके अंदर जब शांति नहीं है, जब आप रात को ढंग से सो नहीं पाते, तो आप ज्यादा काम नहीं कर सकते। इसका मतलब आपको बड़ा बिजनेसमैन जब बनता है जब उसके अंदर शांति होगा। जब आपके दिमाग में शांति नहीं है, आपके कामों में, आपकी हड्डियों में शांति नहीं है, तो आप बड़े बिजनेसमैन कैसे बन सकते हैं? तो परमेश्वर ने यहाँ पर अपने चेलों को सिखाया। उसने कहा, कह रहा है शांति मांगो मेरे से, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ। हालेलुया। कैच कर लो आज, बोलो मैं तुम्हें शांति दिए जा रहा हूँ। तुम दिए जा रहे हो? प्रभु मेरे आत्मा से मैं तुम्हें शांति दिए जा रहा हूँ। आमीन। और जो कैच कर रहे हैं उनके घर शांति आ गई आज। आमीन। ये सबसे बेस्ट फूड है। शैतान को पता है कि शांत पुरुष सफल होता है, वो जानता है, इसलिए वो क्या करता है, वो ज्यादा जब उसको पता है वो सक्सेसफुल आदमी बनेगा, इसलिए उसको किसी न किसी तरीके से उसकी शांति भंग करेगा। सुलेमान एक शांत पुरुष था, लेकिन उसकी शांति कैसे भंग किया? 700 पत्नियां उसकी। कितनी पत्नियां? उसकी शांति भंग।
यार यहाँ एक का नाम नहीं याद रहता, 700 के नाम कैसे याद रखेंगे? हेलो चंपा, चमेली, कमेली, केला, ओमी, फुल्लो, कैसे नाम रख, कैसे लेता होगा बेचारा नाम? 700 पत्नियों के नाम कैसे लेता होगा? और उसके बाद शैतान ने उसका मन 300 रखेली पर लगा दिया। कितनी? 1000। कितनी पत्नियां होगी उसकी? 1000। शांत पुरुष नहीं था वो, सिर्फ एक चीज में गड़बड़ कर गया कि उसका मन शांत नहीं था, सारी चीजों के लिए शांत था, धन के लिए वो शांत था, राजपाट के हल्के में मत लगाएं, कुछ है यहाँ पर। ये पवित्र आत्मा है। अगर आप ईमानदारी के साथ यहाँ पर आए हैं, ईमानदारी के साथ बने रहो और धीरज रखो, परमेश्वर एक दिन आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा चमत्कार करने के लिए जा रहा है। यीशु मसीह का नाम। आप खाली हाथ नहीं जाएंगे। आमीन बोलने वाले चर्च। यसू दी वडियाई करिए, आओ लोगो यसू दी वडियाई करिए, आओ लोगो यसू दी वडियाई करिए। अगर आप भी प्रभु जी, बहन बता रहे हैं इनकी सिस्टर 3 साल से यूके वीजा के लिए ट्राई कर रहे थे, नहीं मिल रहा था। चर्च आए, आपसे स्पेशल लेहन प्रेयर कराई, आज गवाही के साथ आए, यूके वीजा आ गया। यसू दे द्वारे ते मारो ताड़ियां, यसू दे द्वारे ते मारो ताड़ियां, यसू दे द्वारे। जय मसीह पापा जी, सारंग जय मसीह जी। मेरी सिस्टर ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਯੂਕੇ ਦਾ, स्पेशल से लैंड कराई सी। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो आपको अगर समझना है कि मैं कैसे बढ़ूं तो मेरे से आके मिल लेना, मुझे पूछ लेना, तो मैं एक क्लास लगाऊंगा आपकी, बिजनेस कैसे करें। लेकिन आपको परमेश्वर चाहता है कि मेरे लोग बढ़ते चले जाएं, गरीब ना रहें। ऐसा नहीं हो सकता। आप बुद्धिमान बने आज से। पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी में काम करेगा। अपने सिर पे हाथ रखें। जो ऑनलाइन सुन रहे हैं, परमेश्वर में आज प्रार्थना करता हूं, कोई भी जन ब्रांचों में बैठा और ऑनलाइन देखने वाला, आज के बाद गरीब ना रहे परमेश्वर, कोई कर्ज में ना रहे परमेश्वर। ये बोने वाले और इनके अंदर दिमाग आए आज रात के बाद, स्वरदूत आए आज रात के बाद, इन्हें दिमाग देकर जाएं परमेश्वर, इनके डोर खोल दें, आज नए बिजनेस खोलें। ये एक दुकान के नहीं, कई दुकानों के मालिक हो जाएं यीशु के नाम में। बोला आमीन। याद रखना, अगर प्रभु से प्यार करते हो तो वो आपको पीछे नहीं रहने देगा, आपको आगे निकालेगा इस साल में। कितने विश्वास कर रहे हैं आज? आमीन बोलने वाले विश्वास करो आज। बोलो हालेलुया। विश्वास करना है। फटाफट फटाफट गुड न्यूज के डोर खुलेंगे यीशु मसीह के नाम में। इस साल में कोई भी जन हाथ नहीं फैलाएगा, मैं कह रहा हूं कि आज इकट्ठा करके लेके जाएगा यीशु मसीह के नाम में। आइए हम सब वचन निकालें फटाफट। प्रकाशित वाक्य 3:11, पहला शमूएल 30:6, उसका 19, जल्दी से निकालें। शाबाश। प्रभु का आत्मा आपके जीवन में काम करे। वचन पर जोर लगाना आपको। जब आप वचन को सुनते हैं और पढ़ते हैं, परमेश्वर आपके जीवन में आशीषों का ढेर लगाते हैं यीशु मसीह के नाम में। एक मैं दिखा रहा था आपको स्क्रीन पे वीडियो, दिखा जरा, झारखंड की दिखा जरा, 1 मिनट फटाफट, जल्दी जल्दी। ओ देखो, ये लेडीज बीमार है, इसको फ्रैक्चर है रीढ़ की हड्डियों में, चला नहीं जा रहा। लेकिन जब प्रेयर किया, मैंने कहा था ऊपर से दिखा, इसको नीचे से दिखा रहा, जैसे उठा के लाए थे इसको। बांदर कहीं का, दिमाग नहीं है इसमें। वो औरत कैसे लाए थे इसको, वैसे दिखा। चल हट, अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो। शाबाश। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, जल्दी से। प्रभु का आत्मा आपके जीवन में काम करे और आशीष दे। आइए हम सब वचन के लिए दुआ करेंगे। अपने हाथों को उठाओ। परमेश्वर में प्रार्थना करता हूँ, आज तेरे वचन का कलाम इनकी जिंदगियों में परमेश्वर 100 गुना बरकत लेकर आए, मैं आशीष को लेकर आए यीशु मसीह के नाम में। हर आशीष इनके ऊपर ठहर जाए यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। आज बहुत सारे लोग इस बात के लिए दुखी हैं कि उनकी नामधराई होती है कि तेरा ये नहीं बना, तेरा वो नहीं बना। मैं कह रहा हूं कि जब तक आपके अंदर संसारिक चीजें हटने के बाद कहता आनंद आएगा, आत्मिक आनंद। जब आपके अंदर आत्मिक आनंद होगा तो परमेश्वर आपके जीवन में ज्यादा आनंद करेंगे।
मैं कह रहा हूं परमेश्वर कई बार किसी व्यक्ति को आनंद इसलिए नहीं देता क्योंकि वो सारा दिन जो है वो चिंताएं करता रहता है, सारा दिन वो नाम दराई की बातें करता रहता है। आनंद होना चाहिए आपके अंदर। जब आपके अंदर आनंद होगा तो परमेश्वर एक आनंद वाली गवाही जरूर बनाएगा यीशु मसीह के नाम में। लोग आज पैसा मांग रहे हैं, घर मांग रहे हैं, लेकिन याद रखना जिसके अंदर आनंद है उसके पास सब कुछ होता है। ये याद रखना। आपको सबसे पहले परमेश्वर से आनंद मांगना है कि परमेश्वर मुझे आनंद दे, आज मैं आनंदित रहूं, मेरे प्रभु में खुश रहूं, कि मेरी लाइफ में आनंद आए, ये महीना आनंदित के साथ निकले। परमेश्वर, मैं पवित्र आत्मा अपने बच्चों के साथ बैठूं तो वहां मुझे आनंद आए, मैं अपने बिजनेस पर जाऊं तो मुझे वहां आनंद आए, जब मैं परमेश्वर घर वापिस आऊं तो मुझे आनंद आए, जब मैं बाइबल पढ़ूं तो मुझे आनंद आए। लेकिन जब आप घर जाते हैं तब आपको आनंद नहीं, बिजनेस में जाते हैं आनंद नहीं, दुकान में बैठे आनंद नहीं, तो आपको कहां से आएगा? इसका मतलब ये है यीशु मसीह कभी भी सीधा किसी को नहीं बोला जा तुझे घर दे दिया, कह रहा जा तुझे ये दे दिया, तुझे वो दे दिया। कहीं लिखा बाइबल में कि जा मैं तुझे ये दे देता हूं जा, लेकिन वहां पर परमेश्वर ने कहा जा तुझे आनंद मिले, जा तुझे शांति मिले। इसका मतलब कि शांति उसको जब मिलेगी जिस चीज के लिए वो मांग रहा था, शांति जब भी मिले। अगर आपको गवर्नमेंट जॉब मिल जाए तो इसका मतलब शांति मिल जाएगी, आनंद मिल जाएगा। जब आप घर जाएंगे आपके बच्चे आपसे प्यार से बात करेंगे क्योंकि आपने प्रेयर की थी कि परमेश्वर जब मैं घर जाऊं मुझे आनंद मिले, तो आनंद मिलेगा। अगर आप कहेंगे कि मैं घर जाऊं और परमेश्वर मेरे बच्चे लड़े ना इस बार और मेरे साथ मीठी बातें करें, तो शैतान सुन लेगा और जाकर इसको पता लगेगा इसकी कमजोरी है लड़ाई, और इसी समय वो लड़ाई कराएगा। इसलिए आप कोड वर्ड में बात करें हमेशा परमेश्वर से। आप समझ में आया कि नहीं? आप क्या कहते हैं? आप कहते हैं परमेश्वर कि मेरा कर्जा उतार दे, नहीं तो मैं बहुत दुखी हो गई हूं, लोग मेरे कपड़े फाड़ने को आ गए। पर वो शैतान को पता लग जाता है, कहता है इसका मतलब इसी बात से ये हर्ट होती है, इसी बात से, इसी से मैं इसको छेड़ूंगा, और वाकई छेड़ता है। आप उसी समय कहो कि परमेश्वर वो आदमी जब मेरे घर आए तो मैं आनंद मनाए हम बैठकर यीशु मसीह के नाम में। याद रखना, तो आपके नीचे कोई पैसे रखकर चला जाएगा, आप आनंद मनाएंगे यीशु मसीह के नाम में। समझ में आया कि नहीं? जब आप ऐसी बातें करते हैं तो उसी समय आपको शैतान वाच करता है और उसी समय कर्जा आपको हर्ट करता है, आपको छेड़ता है। आप कहते हैं परमेश्वर कि मुझे बच्चा दे दे, नहीं तो मैं जहर खा लूंगी, मैं कूद जाऊंगी, और शैतान उसको 10 साल भी बच्चा नहीं होने देता। उसको पता है कि ये बच्चा इसीलिए कूद, इसके अंदर कमजोरी है। आप अपनी कमजोरी शैतान को बता देते हैं, आप अपनी कमजोरी मत बताएं। प्रार्थना में कहता है जब आप प्रार्थना करते हैं एकांत में, यीशु मसीह ने इसलिए कहा एकांत में जाओ और प्रार्थना करो ताकि आपकी प्रार्थना को कोई सुन न सके। फिर एक प्रार्थना है कि आप अपने घर में बैठे और प्रार्थना करें, लेकिन जब आप घर में बैठ के प्रार्थना करते हैं तब आप ऐसी बातें ना करें, आप सिर्फ आनंद मांगने वाली बातें करें। एकांत की प्रार्थना में कुछ भी मांग सकते हैं आप, लेकिन कह रहे कि अलग प्रार्थना जब इकट्ठे होकर प्रार्थना करते हैं उसमें आप ये चीजें मत मांगे। अगर आप ये चीजें मांगेंगे शैतान आपको उतना ही और साल परेशान करता रहेगा। आज मैं उन लोगों को देख रहा हूं जो परेशानी में, जो कह रहे हैं कि सच में मुझे अनादर के बदले, पवित्र आत्मा मैं कह रहा हूं कि मुझे जगह जगह जा रहा हूं, जगह जगह जा रहा हूं, मुझे अनादर मिल रहा है, नामधराई मिल रही है। लेकिन आज का टॉपिक है कि आज अगर आपने प्रार्थना करना सही ढंग से सीख लिया तो आपको अनादर के बदले दुगना सुख मिलेगा, दुगना सुख, दुगनी आशीष मिलेगी आज रात के बाद। बोलो आमीन, आमीन। कितनी मल्टीप्लाई चाहते हैं आशीष, मल्टीप्लाई आशीष होगी, मल्टीप्लाई, दुगनी दुगनी दुगनी, मल्टीप्लाई दुगनी, मल्टीप्लाई, दो गुना, कई गुना बरकतें, कई गुना आशीष होगी यीशु मसीह के नाम में। वो देखो स्क्रीन पे उसे कैसे लेकर आए, 4 बंदे लेकर आए पकड़ के, और उसे पकड़ कर लेकर आते रहे, और स्टेज के ऊपर जब लाए आगे कर दे, हाँ, और देखो, और उसी समय जब मैंने हाथ किया उसकी तरफ, सिर्फ हाथ वाला स्क्रीन दिखा, फटाफट आगे कर दे, शाबाश। और चार बंदे से पकड़ के ला रहे हैं, और इसी समय देखते रहे स्क्रीन पर। सुनो, प्रभु का आत्मा अपनी आपकी जिंदगी में चमत्कार कर रहा है। और ये बंद कर दे, तुझे दिखाना नहीं आ रहा, चल अंदर की आप इस समय परमेश्वर आपके जीवन में काम करना चाहता है, आपको आशीष देना चाहता है, आपको ब्लेसिंग देना चाहता है। आपको जितना भी दुख उठाया है, पवित्र आत्मा ने मुझे कहा अगर आज का मैसेज आपने ध्यान से सुना तो परमेश्वर आपको करे कि जितना आपने दुख उठाया है उससे कई गुना सुख देगा आज रात के बाद, उससे कई गुना सुख मिलेगा आज रात के बाद। क्या आप तैयार हैं सुख लेने के लिए?
क्या आप तैयार हैं कि नहीं, हाँ या ना? जिसको सुख चाहिए कई गुना, जिसको कई गुना पैसा चाहिए, कई गुना बरकतें चाहिए, तो उसको वचन को करा के ध्यान से सुनना है और पढ़ना है। लिखा प्रकाशित वाक्य 3:11 में लिखा कि आज, हाँ क्या लिखा, पढ़े, मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ, मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ, जो कुछ तेरे पास है जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रह कि कोई तेरा मुकुट छीन ना ले। लिखा जो कुछ तेरे पास है उसको थामे रहे। इसका मतलब कि आज वो दुगना आशीष जब देगा, कह रहे कि जब आपके अंदर छोटी सी भी जंगे कदे नहीं हार दे, ओ जंगे कदे नहीं हार दे, ओ जंगे कदे नहीं हार दे। जिना के आगे चलदा यहोवा, जिना के आगे चलदा यहोवा, ग्लोरी टू जीसस, हालेलुया। जिना के आगे चलदा यहोवा, ओ जंगे कदे नहीं हार दे, ओ जंगे कदे नहीं हार दे, ओ जंगे कदे नहीं हार दे, ओ जंगे कदे। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें। ओ जंगे कदे नहीं हार दे, ओ जंगे कदे नहीं हार दे, जंगे कदे नहीं हार दे, ओ जंगे कदे नहीं हार दे। जिना अगे अगे चलदा यहोवा, जिना अगे अगे चलदा यहोवा, जिना अगे अगे चलदा यहोवा, यहोवा जिना अगे अगे चलदा यहोवा, ओ जंग कदे नहीं हार दे, ओ जंग कदे नहीं हार दे, ओ जंग कदे नहीं हार दे। अर्पण कर दो यीशु के चरणों में। अगर तुमने कर दिया है, मैं कराऊं आज रात, परमेश्वर करा है, करा तुम पहले से अधिक बढ़ोगे, आमीन, पहले से अधिक बैंक बैलेंस बढ़ेगा, आमीन, पहले से अधिक भाग्यवान हो जाओगे, आमीन, पहले से डबल हो जाओगे। चर्च आमीन। तैयार है कि नहीं? यस, लेकिन खाई के पान बनारस वाला, अमिताभ बच्चन भी कह रहे खुल जाए बंद कल का ताला, लेकिन आज आपके ताले खुलेंगे कि नहीं? कह रहे जितनों ने पश्चाताप कर दिया है पाप के लिए, कह रहा परमेश्वर कह रहा उसकी संतान बढ़ती चली जाए यीशु के नाम में, आमीन, उसका हर काम पहले से ज्यादा बढ़े। अपने पड़ोसी को बोलो तू पहले से ज्यादा बढ़ेगा। ये डेट डाल लो आज प्रचार की, ये भलाई कर रहा है परमेश्वर आज के दिन से। मैं प्रभु को बोल के आया कि मेरे बर्थडे पर परमेश्वर इन्हें एक आशीर्वाद दे, और परमेश्वर ने मुझे कहा ये वचन आज लोगों को दे दे कि मैं तुम्हें पहले से अधिक बढ़ाऊंगा। आज जितने लोग यहाँ पर ऑनलाइन मुझे देख रहे हैं, जिन्होंने भेंट चढ़ाई है, जो चर्च में बैठे हैं, आप पहले से अधिक भाग्यवान हो जाएंगे, आमीन, आप पहले से अधिक बढ़ते चले जाएंगे। आमीन। बहुत बार आपको नहीं पता कि जिस व्यक्ति को प्रार्थना करना नहीं आता, अनॉइंटिंग क्या होता है, अभिषेक क्या होता है, कह रहा है कि अभिषेक आपको आगे लेकर जाता है। इसलिए परमेश्वर ने पुराने नियम को खत्म नहीं किया। कह रहा इजराइलियों को प्रार्थना करना जब नहीं आता था, भेंट चढ़ाना नहीं आता था, किसी का मन नहीं था, तो परमेश्वर सिर्फ मूसा को पहाड़ी पर बुलाता था और मूसा से मांगता था, और मूसा कहता था कि परमेश्वर मेरे इजराइलियों को आशीष दे दे। परमेश्वर बोलता था कभी मूसा अपने लिए भी मांग लिया कर, कहता है कि परमेश्वर कह रहा है कि मेरी तेरी प्रजा ही मेरी प्रजा है, यही मेरा परिवार है। मैं आज परमेश्वर से कह रहा हूं कि परमेश्वर इन्हें बहुत बढ़ा दे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आप समझ रहे हैं कि नहीं? आपने कुछ भी किया हो, यही होता है ग्रेस। आप पढ़े या नहीं पढ़े, आपको पता है कि आपने 0 नंबर करके आए हो, आप मैथ में फेल थे, कुछ नहीं लिखा आपने। लेकिन याद करना, कई मैडम ऐसी होती हैं, उनके अंदर दया आ जाती है बच्चे के ऊपर और बोलती है चल आज मेरा मुंह ठीक है, इसको 3-3 नंबर दे दे। हालेलुया। कौन सा प्रिंसिपल चेक करने आ रहा? हालेलुया। आप समझ रहे हैं कि नहीं? करा आज जन्मदिन के अंदर विश्वास करना, परमेश्वर आपको ग्रेस मार्किंग दिला रहा है यीशु मसीह के नाम में। करा आज आपके ऊपर ग्रेस उतरेगा, परमेश्वर का अनुग्रह उतरेगा, दया उतरेगी। आपसे प्रार्थना हुई या नहीं हुई, आपसे बीज चढ़ाया गया या नहीं चढ़ाया गया, दशवां दिया गया नहीं दिया गया, आपने लाख गलती की होगी, लेकिन आज यहाँ पर आने के बाद, अर्पण करने के बाद, परमेश्वर आज रात से आपके ऊपर करा के वो मिराकल करेगा, आपके घड़े भरेंगे। तुम पहले से ज्यादा अधिक शक्तिशाली हो जाओगे, तुम पहले से ज्यादा बढ़ते चले जाओगे। ये वायदा है मेरे बाप का, आज से तुम पहले से ज्यादा बढ़ोगे। यस, आमीन। और आप में से कुछ लोग यकीन करेंगे 3 हफ्ते के अंदर कि यार हमने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया, ऐसी लंबी चौड़ी प्रार्थना भी नहीं की, और मैंने तो ये मांगा भी नहीं था, मेरा तो भी वीजा आ गया।
तो भी मेरी ब्लेसिंग आ गई, आमीन, तो भी मेरे बच्चे को जॉब मिल गई। आमीन, ये आपको पता लगेगा आज कि आज परमेश्वर आपको बढ़ाता चला जाएगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन, आज ये वचन आपके लिए पूरा होता चला जाएगा यीशु के नाम में। कुछ लोग भलाई को जानते नहीं हैं, उदास रहते हैं अपनी जिंदगी में। जब परमेश्वर ने वादा कर दिया कि मैं तुम्हारे साथ भलाई करूंगा, तो आपको रिसीव करना सिर्फ। कुछ लोग अपनी जिंदगी में दूसरों के साथ भलाई नहीं करते। अगर आज आप चाहते हैं परमेश्वर मेरे साथ भलाई करे, तो आप किसी व्यक्ति के साथ भलाई करना शुरू करो। आपके अंदर हिम्मत हो तो भलाई करना शुरू करो। कैसे? अगर वो आपसे पानी मांग रहा है, आप उसको पानी पिलाओ। अगर वो आपसे हेल्प मांग रहा है गाड़ी में, तो आप दो, लेकिन बुद्धि को यूज करो। आप समझ रहे हैं कि नहीं? अगर नहीं है तो आप मना भी कर सकते हैं कि मेरे पास नहीं है, वो कोई बात नहीं। लेकिन कह रहे हैं कि भला करने वाले कह रहे हैं कि भलाई को देखेंगे, परमेश्वर की भलाई को। कह रहे हैं कि आप आज से दुगने तिगने बढ़ोगे। लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं निराश रहते हैं प्रभु में आने के बाद भी, क्योंकि वो नहीं जानते हैं परमेश्वर किन लोगों को बढ़ाता है। कह रहे हैं कि पहली बात आपको ये जानना है, परमेश्वर का नाम है भला करने वाला परमेश्वर। आमीन, क्या करने वाला? भला करने वाला परमेश्वर। आपके गांव में कोई कालू राम होगा और वो कहता होगा यार ये तो बड़ा भला करने वाला था, क्यों मर गया बेचारा। गांव का पार्क बनवा कर गया, गांव में भलाई करके गया, लोगों की हेल्प करा के गया, 10 औरतों की मतलब 10 लड़कियों की शादी करा के गया। हालेलुया। गरीब बच्चों की शादियां करा के गया। उसको क्या बोलते हैं? भला, भलाई करने वाला। लेकिन आज रात के बाद चर्च, ये भविष्यवाणी है हर एक जन के लिए जो मुझे सुन रहे हैं ऑनलाइन चर्च। आज रात के बाद जिस तकलीफ में आप हैं, जिस दुख में आप हैं, ये बेचकेल को भविष्यवाणी दिया परमेश्वर ने। कहते हैं इनसे जो निराश है, जो दुख में है, जो कर्जे में है, जो बीमारी में है, जो टेंशन में है, लेकिन बहुत प्रार्थना कर रहे हैं लेकिन उत्तर नहीं मिल रहा, इनसे कहते अगर आज से तुम अर्पण करो अपने आप को। इस्राएलियों, अगर आज से तुम प्रार्थना पर भरोसा रखो, विश्वास के साथ कदम बढ़ाओ, मेरे पास आओ, तो कहते आज के दिन से मैं तुम्हें बढ़ाता चला जाऊंगा। आमीन, आज से मैं तुम्हें आशीष देता रहूंगा। आमीन, हालेलुया। कई लोग यहाँ पर आज से तुम्हें शराब देते रहेंगे। उनकी आदत है, ये उनकी हैबिट है, वो शराब देने की, कोसने की आदत है, जिसमें सास मशहूर होती है, बहुएं ज्यादा मशहूर नहीं होती। लोग बोलते हैं ये तो सारा दिन मुंह से कुछ ना कुछ निकालती रहती है, लेकिन परमेश्वर अपने लोगों को भलाई दिखाता है। एक आदमी था, विश्वासी था, बहुत प्रार्थना करता, क्रिश्चियन था वो। उसके माँ बाप बोलते निठल्ला कहीं का, कुछ नहीं करता। कर अब तो तेरे लिए प्रभु ने भी भलाई करना छोड़ दिया। इंसान तो क्या करे कि आज तो तेरे लिए परमेश्वर ने भी भलाई करना छोड़ दिया। बहुत बार हम ऐसे होते हैं, वो बहुत बार पैसे लेता इधर उधर से, लेकिन वो मदद उसकी कोई नहीं करता। उसका बिजनेस फ्लॉप, उसकी हर चीज फ्लॉप, वो बेकार हो जाता, निराश हो जाता। और एक दिन वो पेड़ के नीचे बैठा था निराश होकर, और वो सेब को लेकर, एप्पल समझते हैं, किसी फ्रूट को लेकर ऐसे फेंक रहा था ऊपर, ऐसे फेंक के अपने हाथ में पकड़ रहा था और ऐसे कर रहा था। कह रहा मैं जिंदगी में नाकामयाब आदमी हूँ, मेरा बाप मुझे कोसता है, मेरी माँ मुझे कोसती है, मेरा कोई नहीं है। रो रहा था पेड़ के नीचे, मेरा तो भगवान भी नहीं है, यीशु भी नहीं है। कह रहा मेरी सुनता नहीं है, सोच रहा था बेचारा। लेकिन उसी दिन कह रहा, लेकिन उसके ऊपर परमेश्वर ने भरोसा कर लिया, हालेलुया, कि ये मेरे पीछे चलना है, चलने वाला है। किसी पास्टर ने उसके लिए दुआ किया, और उस व्यक्ति ने क्या किया, उस व्यक्ति ने बैठे बैठे जब भी वो पेड़ के नीचे जाता तो कह रहा कि ये सेब जब ऊपर जाता है तो ये नीचे क्यों आता है, ये ऊपर ही क्यों नहीं रहता। उसका दिमाग ऐसे ही था। उसने कहा अच्छा, कह रहा अब की बार देख तू ऊपर। कह रहा कि उसने रस्सी ली और पेड़ के साथ बांध दी। कहता ले अब नीचे आके दिखा। उसका दिमाग ऐसे ही था। उसके बाप उसका बुद्धू बोलते, उसके परिवार के लोग बोलते ऐसा ये शायद ये नहीं, कि तब नीचे आके दिखा। लेकिन उसने कहा, कह रहा अगर, कह रहा कि मैं लाइट ऐसे लगाऊं, कह रहा इसके अंदर, कह रहा कि ऊपर से जब प्रकाश आएगा तो नीचे कितना, कह रहा टेबल पर सांप दिखाई देगा। उसने लाइट का आविष्कार करना शुरू कर दिया, हालेलुया। एक साइंटिस्ट बन गया। आप समझ रहे हैं,
एक व्यक्ति और सारा दिन पत्थर फेंकता रहता था, ऐसे बैठा पेड़ के नीचे। वो भी प्रभु को जानने वाला था और कह रहा था मेरे साथ परमेश्वर कब भला करेगा तू। आज हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग गवर्नमेंट जॉब में ट्राई कर रहे हो और आप कह रहे हो कि परमेश्वर कब मेरे साथ भला करेगा तू। और इसी समय कह रहा है कि आप कह रहे हो कि मैं पास्टर हूँ, विश्वासी हूँ, लेकिन कोई काम नहीं बनता, पता नहीं परमेश्वर कब भला करेगा। ये आदमी भी रोज पत्थर मारता था दीवार पर। कितने लोग गांव के नुक्कड़ पर बैठकर पत्थर मारे हैं बचपन में, जब खाली बैठे होते हैं। औरतों ने भी मारे हैं चूल्हे पर, लकड़ी अंदर जा, रोटी तोड़ तोड़ के उसके अंदर जा, सूखी रोटी, और सोचती रहती है मेरे साथ कब भला होगा। ये आदमी भी ऐसा ही सोच रहा था और उसी समय परमेश्वर ने इसके साथ भलाई किया। ये सोचता सोचता नट बोल्ट बनाने लगा और एक दिन इसने एक साइकिल में इंजन फिट कर दिया और इंजन फिट करके उसको मर्सिडीज का नाम दे दिया। सबसे पहली कार निकाली इसने, इसका नाम, जर्मनी में ये आदमी पैदा हुआ और ये प्रभु को भय मानने वाला व्यक्ति था। इसका नाम था कार्स बेंजन। हालेलुया, बेंज, कार्स बेंज इसका नाम रखा गया। और आज भी इसके ऊपर परमेश्वर ने इतनी भलाई दिया, परमेश्वर इसके साथ भलाई पर भलाई करता चला गया, भलाई पर भलाई करता चला गया, क्योंकि ये बोल रहा था परमेश्वर आज से मैं अर्पण करता हूँ, जो विश्वास करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, जो करूंगा तेरे लिए करूंगा। और परमेश्वर ने इसके साथ भला करना शुरू कर दिया। आज पूरी दुनिया में आप इस गाड़ी का नाम सुनते हैं। मारुति कार फेल हो सकती है, लेकिन परमेश्वर की दी हुई ज्ञान हृदय में ये बता रहा है कि प्रभु यीशु का वचन सुनने के लिए आज लाखों लाख लोग आज जुटे हैं। प्रभु का वचन सुनने के लिए आज पापा विजेंद्र सिंह को सुनने के लिए, यीशु के नाम पर चंगा करने के लिए आज पापा विजेंद्र सिंह आज गुमला की धरती और जमीन पर विराजमान हुए हैं। मैं इनको तहे दिल और हृदय से धन्यवाद देता हूं कि आज गुमला के मिट्टी ने, गुमला के धरती ने पापा विजेंद्र सिंह को पुकारा है और आज ये यहाँ आज हाजिर हुए हैं। आज हजारों लाखों को परमेश्वर के नाम से आशीषित करेंगे और आशीषित करके आज प्रभु का वचन सुनाएंगे और प्रभु का वचन सुना करके यहाँ के लोगों को आशीष देंगे, चंगा करेंगे, चंगाई करेंगे। प्रार्थना सभा में आए सभी छोटे बड़े, सभी सम्मानित, सभी माता पिता बहनों, सभी लोगों को एक बार पुनः मेरी ओर से, गुमला की धरती की ओर से मैं आप सभी लोगों को झारखंडी जोहार करता हूँ, जय यीशु करता हूँ, यीशु सहाय करता हूँ, जय मसीह करता हूँ। धन्यवाद। हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। हालेलुया। बहुत अच्छा स्पीच दिया मेले साहब ने। परमेश्वर आशीष देने को, प्रभु बहुत सारी ब्लेसिंग दे। लेकिन ये थोड़ा पूछ लें हम, जोहार क्या होता है? नमस्कार। अच्छा, नमस्कार। मैंने 2 बार सुना ना, सॉरी। जोहार, मेरी तरफ से भी जोहार आपको। प्रभु आप सबको आशीष दे। हमें इनको देखकर मिथुन चक्रवर्ती की याद आ गई। हालेलुया। आइए हम सब प्रार्थना करें, क्योंकि इनका विश्वास है कि प्रॉफिट जी हमें आशीर्वाद देंगे, ब्लेसिंग मिलेगी। और ये सच है कि प्रभु ने जो जो मुझे कहा वो आज तक पूरा हुआ। तो मैं चाहता हूं कि हर मसीह जन जो यहाँ पर देख रहे हैं, आप ये लाखों की भीड़ स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि कैमरा चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, लेकिन लोग खत्म नहीं हो रहे हैं। ड्रोन चलता जा रहा है, ऊपर देखो ड्रोन पे खत्म नहीं हो रहे हैं। वो मैं उधर से आया हूँ, लाखों की भीड़, लोग अभी भी आ रहे हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे। लेकिन मैं चाहता हूं कि जिस व्यक्ति ने यीशु मसीह के नाम के लिए मदद किया, तो हमारा फर्ज बनता है कि हम उसके लिए दुआ करें, प्रार्थना करें। आइए सब हाथ बढ़ाएं। जिंदगियों में काम करेगा। దేవుని ఆత్మ మీ జీవితంలో కార్యం చేయబోతున్నారు. प्रभु का आत्मा छुएगा आपको। దేవుని ఆత్మ మిమ్మల్ని ముట్టబోచున్నది. क्या आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपकी जिंदगियों में काम करे? మీ జీవితంలో దేవుడు కార్యం చేయాలని ఆశిస్తున్నారా? मैं विश्वास करता हूं आज నేను విశ్వసిస్తున్నాను ఈ రోజు कोई खाली हाथ नहीं रहेगा। ఎవరు కూడా ఉట్టి చేత్తో వెళ్ళరు. पवित्र आत्मा जी तेरा वचन इनकी जिंदगियों में आज से आशीष को लेकर आए। పరిశుద్ధాత్మ దేవా నీ వాక్యం ఒక్కొక్కరి జీవితంలో ఆశీర్వాదం తీసుకొని వచ్చుదురు గాక. ये 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, 100 गुना मल्टीप्लाई होने पाए। 60 అంతులు కాదు ప్రభువా, 100 రెట్టుగా వాళ్ళు దీవెన పొందుదురు గాక. मुझे सामर्थ्य परमेश्वर आज నీ ఒక శక్తిని విడుదల చేయి. तेरे वचन को प्रचार करने के నీ लिए ఒక వాక్యాన్ని ప్రకటించుటకు जो मुझे लाइव देख रहे हैं, ఎవరైతే లైవ్ లో చూస్తున్నారు, यीशु के नाम में యేసు నామములో ब्लेसिंग आ जाए। ఆశీర్వాదం వచ్చుదురు గాక. आमीन। ఆమేన్.
सारे बोलो हालेलुया। अंत చెప్పండి హల్లెలూయా। अभी वो प्रियंका, जब मैंने तेरे लिए प्रार्थना किया तो बैठ गया, स्टैंड अप। होली स्पिरिट ने मुझे कहा 22 तारीख किसी का जन्म है तुम्हारे घर में, तेरा ही है, ताड़ी बजाएंगे जोर से यीशु मसीह के नाम में। और 20 तारीख डेट देकर जा रहा हूं, 20 तारीख और 25 तारीख के बीच में तेरा बच्चा पैदा होगा यीशु मसीह के नाम में। अगर मेरी बात अच्छी ना लगे तो अपना फोन नंबर चेक कर लेना, लास्ट वाले नंबर चेक कर लेना। किसी का 4803 है, किसका है? जोर से बस हाथ करके बता दे ऐसे, कैमरा कर। सच कह रहा हूं कि नहीं? सारे बोलो हालेलुया। सही कह रहा हूं मैं? क्या नंबर है? स्टेज पर आकर बताना बाद में। पवित्र आत्मा आशीष दे आपको। आइए हम वचन में जाएंगे, वचन की सेवकाई में जाएंगे। परमेश्वर का आत्मा आपको गुड न्यूज़ देगा। हम जल्दी से बाइबल खोलें अपनी और स्क्रीन पर देखेंगे, क्योंकि अंधेरा है। जो बाइबल नहीं देख पा रहे वो स्क्रीन पर देखेंगे। यिर्मयाह की किताब 31 का 16 अभी स्क्रीन पर देखेंगे सब। सारे बोले हालेलुया। ध्यान से सुनेंगे। आज पूरी दुनिया के अंदर शैतान ने हर एक व्यक्ति को घेर रखा है समस्याओं से। हो सकता है यहाँ पर आप में से कोई जन यहाँ पर ऐसा बैठा हो जिसको शैतान ने घेर रखा हो, बीमारी से, समस्या से, कर्जे से। आज बहुत सारे लोगों को घेर रखा है, लेकिन बहुत सारे लोग प्रार्थना पर प्रार्थना करते, बाइबल पढ़ते, बहुत दान भी देते, लेकिन फिर भी उनके जीवन में एक घेरा बना रखा है शैतान ने। बार बार आपको घेर रखा है। हो सकता है आप में से कोई बहुत प्रार्थना करता हो, बहुत बाइबल पढ़ता हो, लेकिन बहुत बार करे कि आप कोशिश करते हो, लेकिन एक मुसीबत जाती है, लेकिन दूसरी मुसीबत आपके पास आ जाती है। ऐसा लगता है शैतान ने चारों तरफ से घेर लिया है। जब मुसीबतें आती हैं तो ऐसा लगता है कि शायद चारों तरफ से आ रही हैं और लोग परेशान हो जाते हैं। अगर आज यहाँ पर कोई ऐसा जन है, कोई परेशान हो सकता है, किसी बीमारी ने, किसी कर्जे ने, किसी बच्चे ने, या किसी नशे ने, किसी गंदी लत ने आपको घेर रखा हो, आपके पति को, आपके बच्चों को। लेकिन आज मैं आपके लिए खुशखबरी लेकर आया हूं। पवित्र आत्मा ने मुझे कहा जब तू आज घर से निकलेगा, उन लोगों से जाकर कह देना, जितने लोग आज अपने अपने घरों से निकल कर आएंगे हैदराबाद इस ग्राउंड के अंदर, करे कि उनसे जाकर कह देना, करे कि आज पवित्र आत्मा स्वर्ग से निकल कर आएगा उनके लिए, उन्हें चंगा करने के लिए। आज आमीन। एक एक जन को छू कर जाएगा। आज आमीन बोलने वालों को आजाद करके जाएगा। आज हालेलुया बोलने वालों को छुटकारे देकर जाएगा। अगर आज आप हालेलुया बोल रहे हैं, वो छुटकारे देकर जाएगा यीशु मसीह के नाम में। आज आपके ऊपर परमेश्वर का छुटकारा होगा। आप बंदरों को टूटता हुआ देखेंगे। अगर आज आप विश्वास करते हैं, जितने हाथ उठाकर खुदा के सामने कह रहे हैं कि परमेश्वर मेरी फैमिली को समस्या के घेरे में से बाहर निकाल ले, आज आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको समस्या के घेरे में से बाहर निकाल ले, मैं कह रहा हूं कि आज आप, हो सकता है कह रहे कि आप घेरे में हो, मैं ऐसे लोगों के लिए भविष्यवाणी कर रहा हूं, आज आपके ऊपर से शैतानी घेरा टूट जाएगा। जितने आमीन बोल रहे हैं आज, आमीन। आज से आपके घर में कह रहे कि एक नहीं 4 मेंबर, पूरे 6 मेंबर हैं, तो 6 के 6 कमाने वाले होंगे। आज के बाद 6 के 6 कमाने वाले होंगे। फिर कह रहा हूं आमीन बोलने वाले। परमेश्वर आज के बाद आपके घर में हर काम में आपका फेवर करेगा। जितने आमीन बोल रहे हैं फेवर करेगा। आपका आमीन कम है। इनकी भाषा का प्रॉब्लम है। जोर से बोलो हालेलुया। मैं कह रहा हूं कि आज हैदराबाद में एक बड़ा रिवाइवल आएगा। आप बड़े छुटकारे को देखोगे। और मैंने देखा रात को प्रार्थना, अपने बीज यानी कि लव ऑफरिंग को बोएं, अपने मन को खोलें। जब आप परमेश्वर के राज्य के लिए बोते हो तो उसी घड़ी आपकी आशीष खुलती है। एक बार मैंने यहाँ पे मैं अपनी गवाही बताती हूँ कि प्रॉफिट जी बोल रहे थे कि जो आज अपने मन को खोलेंगे उसके जीवन में आज बड़ी बेदारी आएगी। तो मेरी मम्मी ने बीज बोने के लिए लिखवा दिया कि मैं 25,000 बीज बोऊंगी। लेकिन मेरे पापा बोले, अरे कुछ सोच समझ के नाम लिखवाया कर, तू क्या बोलती रहती है, घर पे थोड़ा देख भी लिया कर। मम्मा बोले कोई बात नहीं, अगर मुझे कुछ अपना सेल भी करना पड़े, अगर गोल्ड भी सेल करना पड़े तो तब भी मैं बीज बोऊंगी। परमेश्वर ने हमारे जीवन में उसी घड़ी इतना बड़ा मिराइकल किया। हमने कभी भी अपनी बाइबल में पैसे नहीं रखे, जबकि 1 रुपया तक नहीं रखते हैं।
और जब भी हम वचन पढ़ते रात को, दिन में, सुबह, दोपहर, जब भी वचन पढ़ते हम बाइबल में चेक करके रखती हूँ। सैटरडे था, उसके बाद जब मम्मा ने नाम लिखवाया उसके बाद सैटरडे आया, तो सैटरडे रात को बाइबल पढ़ के सो गई, चेक करके सोई। अपनी मैं स्पेशली रखती थी अपनी पेंसिल, रबर और साथ में एक शार्पनर रखती थी, कॉपी रखती थी। जो वचन यहाँ पे होता था वो मैं लिख कर घर जाकर पढ़ती थी कि क्या है इसमें, स्पेशल क्या है इसमें। तो उसके बाद मैं रात को जब सोई, अगले दिन जब वचन की टाइम आया, प्रोफेट जी ने कहा कि वचन निकालो। तो उसके बाद जब हमने वचन निकाला, पहले मैंने अपनी बाइबल चेक की, परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। जब चेक किया उसमें 15,500 रुपए की मिरेकल मनी हुई थी। हालेलुया। ये मेरी खुद की गवाही है। मैं पीछे बैठी थी सेकंड कैबिन में और मेरे साथ वाले भी कहने लगे क्या हुआ क्या हुआ। मैंने कहा मम्मा आपने कब कहीं बाइबल में पैसे तो नहीं रखे? मम्मा कहने लगी नहीं मैंने तो नहीं रखे। तो उसी घड़ी हमारे साथ मिराइकल हुआ। 15,500 रुपये बाइबल में से हमें मिराइकल हुआ है। हालेलुया। तो विश्वास करते हो कि आज का बीज, आज का दशमांश, आज का दान आपके जीवन में बड़ी बेदारी लेकर आने वाला है। आमीन। अगर आप आज बीज बोते हो तो परमेश्वर आपके जीवन में वो ब्लेसिंग खोलता है जो आपने सोची भी नहीं होती है। हम सोचते हैं हमारे साथ भी कभी ऐसा होगा। तो आप बीज बोए, आज अपना मन को खोलें और पीछे से काउंटर लगा हुआ है अनॉइंटिंग ऑयल और वाटर का, आप जरूर लें ताकि आपके जीवन में जब आप यूज करो उसके द्वारा आपके जीवन में हीलिंग आने पाए। परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा उस अनॉइंटिंग ऑयल और वाटर के द्वारा। आपने बहुत सारी गवाहियां सुनी होंगी। उस गवाहियों में क्या बताया गया कि हमने अनॉइंटिंग ऑयल और वाटर को यूज किया, मुर्दे जीवित हुए, कैंसर ठीक हुआ, HIV ठीक हुआ। हालेलुया हालेलुया। तो आप यहाँ से जरूर लेकर जाओ, परमेश्वर ब्लेस करेगा। तो अभी हम वर्शिप में, आनंद के साथ वर्शिप में पार्टिसिपेट करेंगे। परमेश्वर आपको ब्लेस करे। थैंक यू जीसस। अपने हाथों को उठाएं सब जन मेरे अजीजों। सब जन अपने हाथों को उठाएं। हालेलुया 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 परमेश्वर है, वो चमत्कार करने वाला परमेश्वर है। पवित्र आत्मा अपने लोगों के ऊपर दया करने वाला परमेश्वर है। हम लोग तरह के आशीष पाने के बाद भूल जाते हैं परमेश्वर को। हम लोग कई बार परमेश्वर के बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार देखने के बाद भूल जाते हैं। बहुत सारे लोग परमेश्वर से अच्छा अच्छा चाहते हैं लेकिन परमेश्वर को कई बार हम भूल जाते हैं। परमेश्वर ने आज आपको धन दिया, दौलत दिया, चंगाई दिया, आज बड़े बड़े काम दिए, लेकिन जब एक इंसान परमेश्वर को भूल जाता है तो इस समय वो अपनी लाइफ में दुख उठाता है। लेकिन पवित्र आत्मा अपने लोगों को उद्धार दिलाने के लिए, जब इंसान परमेश्वर को भूल गया था, पाप में पड़ गया था, तब परमेश्वर पूरी दुनिया के पाप खत्म करने के लिए उस समय में परमेश्वर ने भविष्यवाणी किया, एक स्वर्गदूत को भेजा। बोलता है करा जा, एक औरत कि नहीं एक लड़की वहां से जा रही होगी और उसके पास जाना और उसके लिए भविष्यवाणी कर कराना। और उस समय में
सुनना ध्यान से। और इसी समय परमेश्वर ने अपने लोगों को उद्धार दिलाने के लिए, छुटकारा दिलाने के लिए कह कि अभी यहाँ पर राजपाल यादव ने कहा, कह कि किसी व्यक्ति को परमेश्वर ने रखा है पूरी दुनिया के अंदर, हर संत को रखा है छुटकारा देने के लिए। अगर मैं आज आपको प्रॉफिट लगता हूं तो विश्वास के साथ हालेलुया बोल कर देखो, आज चमत्कार होगा। मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर का अनुग्रह है आज मेरे ऊपर, परमेश्वर का अनुग्रह है आज, वो अनुग्रह आज आपके ऊपर आएगा, ट्रांसफर होगा यीशु मसीह के नाम में। कह रहा है परमेश्वर ने भविष्यवाणी करके कहा, परमेश्वर ने स्वरदूत को कहा, कह रहा है कि जा एक औरत, एक लड़की रास्ते से जा रही होगी, कह रहा है उस भविष्यवाणी को पूरा कर। वो भविष्यवाणी सालों साल से चली आ रही थी कि एक उद्धारकर्ता पैदा होगा, उसका नाम यीशु होगा, जो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार कराएगा। यीशु के नाम का मतलब है उद्धार करने वाला, छुटकारा देने वाला, चंगाई देने वाला, बरकतें देने वाला, स्वर्ग में देने वाला, शांति देने वाला, मुक्ति देने वाला। कह रहा कि वो उद्धारकर्ता पैदा होगा। और उस समय में कह रहा कि एक फरिश्ता एक लड़की के पास गया, और इसी समय फरिश्ता जाता है और लड़की के पास जाकर खड़ा हो जाता है। उसका नाम मरियम होता है। फरिश्ता उसके पास जाता है और बोलता है कि हे लड़की रुक। और इसी समय बोलता है, कह रहा कौन है आप? उसने कहा तेरा नाम मरियम है। बोलती है हाँ मेरा नाम मरियम है। बोलता है कह रहा कि तेरे गर्भ से लड़का पैदा होगा, उसका नाम यीशु होगा, आमीन। और वो पूरी दुनिया का उद्धार कराएगा, आमीन। और उसी समय मरियम घबरा जाती है। मरियम कहती है अरे ये क्या? अरे करी फरिश्ते भाई ये क्या कहकर जा रहे हो? अरे रुको तो सही, अरे क्या हो गया तुम्हें? बोलती है शायद गलत एड्रेस पर आ गए हो, आपको नहीं पता गलत एड्रेस पर आ गए हो। बोलती है अरे मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई है, मैं तो कुंवारी हूँ, लोग क्या कहेंगे? अरे जमाना क्या कहेगा? अरे आप क्या कह रहे हो? आपका रॉन्ग नंबर लग गया है। फरिश्ते ने कहा अरे बात सुन, मेरा रॉन्ग नंबर नहीं है। कह रहा तेरा नाम मरियम है, जिससे तेरी मंगनी हुई है उसका नाम यूसुफ है, लकड़ी का काम करता है, बढ़ई का काम करता है। बोलती है हाँ तुझे कैसे मालूम है? बोलता है कह रहा कि हम आते नहीं है, हमें स्वर्ग से भेजा जाता है भविष्यवाणी करने के लिए। हम आते नहीं है, हमें भविष्यवाणी करने के लिए भेजा जाता है स्वर्ग से। फरिश्ता कह रहा है, मैं कह रहा हूँ और इसी समय औरत घबरा जाती है, ये तो सच बोल रहा है। और इसी समय डर गई है और कहने लगी फरिश्ते भाई 2 मिनट रुक तो जाओ, इतनी बड़ी भविष्यवाणी करके जा रहे हो, लेकिन सुन तो लो, मान लेती हूँ। बोलती है कि मेरी गर्भ से एक महान पैदा होगा, लेकिन बोलती है लेकिन सुन के जाओ। बोलती है कि 10 पीढ़ियों में भी जहां तक मेरी यादाश्त जाती है, आज तक हमारे खानदान में कोई महान पैदा नहीं हुआ, हम तो एक गरीब घराने के हैं। लेकिन उसने कहा कह रहा तेरे गर्भ से कह रहा है कि एक महान पुरुष पैदा होगा, उसका नाम यीशु होगा। कह रहा हमें भेजा जाता है, हम अपनी मर्जी से नहीं आते हैं। और उसी समय कहकर चल दिया है और फरिश्ता कहकर जा रहा था। मरियम वहां पर घबरा कर उसके पीछे पीछे दौड़ रही है, बोल रही है अरे 2 मिनट रुक के तो जाओ, अरे साइंस क्या कहेगी, अरे लोग क्या कहेंगे, मेरी सहेलियां क्या कहेंगी, आज तक किसी कुंवारी को गर्भ नहीं ठहरा है, अरे ऐसे कैसे हो जाएगा, अरे कैसे हो जाएगा। डरी हुई थी, घबराई हुई थी। बोलती है मैं अपना आईना देखूंगी, मुझे शर्म आएगी, लोग मुझे बदनाम करेंगे, लोग मेरे बारे में कुछ कुछ कहेंगे, अरे ऐसे कैसे होगा, अरे कैसे होगा, अरे कैसे होगा। फरिश्ते ने कहा तुझसे नहीं होगा, परमेश्वर पवित्र आत्मा की छाया से तो होगा ये आज। तुझसे नहीं होगा, पवित्र आत्मा की छाया से होगा, पवित्र आत्मा के हाथ से होगा। और इसी समय मरियम घबरा कर चक्कर खाकर नीचे गिर जाती है, बेहोश हो जाती है इतनी बड़ी बात सुनकर। अरे लोगों को क्या मुंह दिखाऊंगी, अपने घराने को क्या मुंह दिखाऊंगी, मेरी सहेलियां मेरा मजाक उड़ाएंगी, आईना भी मुझसे शर्माएगा। और इसी समय बार बार कह रही थी और डरी हुई थी। और इसी समय 2 मिनट के बाद अपना पसीना पूछती है, ऊपर एक लाइट आती है, पवित्र आत्मा का बल उसके ऊपर आता है और वो फिर से खड़ी हो जाती है और से बोलती है फरिश्ते भाई रुक जाओ, मेरे ऊपर आज पवित्र आत्मा आ गया है। बोलती है ठीक है, करी कि अगर खुदा को यही मंजूर है कि मैं पूरी दुनिया का भार मैं उठाऊं, पूरी दुनिया की लानतें मैं सुनूं, पूरी दुनिया का करे के इल्जाम मैं अपने ऊपर ले लूं। बोलती है ठीक है, वो उद्धार करता मेरे ही पेट से जन्म लेगा, मैं तैयार हूं, तैयार हूं, तैयार हूं, तैयार हूं, तैयार हूं। और वो तैयार हो गई है। अगर आज मरियम तैयार ना होती तो तुम्हें उद्धार मिलने वाला नहीं था। उस औरत ने सह लिया है मेरे और आपके लिए। आज बहुत सारे लोग बोलते हैं मैं एक जाट परिवार से, महिमा चौधरी,
आई और वो कहने लगी तुम जाट परिवार से हो, मैंने तुम्हारे बारे में सुना है, तुम शीश रामोला खनन मंत्री के दामाद हो। बोलती मैंने सुना है तुम्हारे बारे में, अभी मुझे बताया। कहती मैं जानती हूँ तुम्हारे उनको बच्चों के नाना जी को। मैंने कहा अच्छा। कह रही कि लेकिन तुम इस लाइन में कैसे आ गए? मैंने कहा लोग मेरे बारे में कुछ भी कहे, लेकिन आज बहुत सारे लोग कह के सिर्फ इस बात से भाग जाते हैं लोग क्या कहेंगे। अरे लोग कुछ भी कहेंगे, लेकिन 2024 में यीशु मसीह के स्वर्गदूत आपके ऊपर फूल फेंक रहे होंगे आज, फूल फेंक रहे होंगे आज। ये परमेश्वर है। लोगों को नहीं पता उद्धारकर्ता के बारे में, लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा है कि कैन और हाबिल ने जब कह रहा है कि ईंट मारकर कह रहा खून बहा दिया अपने हाबिल ने, कह रहा कि उस समय पवित्र आत्मा के भेंट चढ़ाने के लिए गया। उसके भाई ने कैन ने ईंट उठाई और हाबिल के सिर में मार दिया और हाबिल मर गया। और परमेश्वर ने कहा जा, कह रहा आज से धरती ने मुंह खोल दिया पाप के लिए। कहता कि ये खून जो गिरा है, कह रहा आज के बाद कह रहा धरती खून मांग रही है। आज के बाद बलिदान कह रहा किसी टिंडे से नहीं, आम से नहीं, कद्दू से नहीं, घी सामग्री से नहीं होगा। आज के बाद ताकि तबीज से नहीं होगा। आज के बाद किसी का बलिदान अगर लूंगा तो कह रहा खून से लूंगा, क्योंकि तुमने खून बहाया इंसान का। उसने कहा तुमने खून बहाया है। इसलिए बहुत सारे लोग हम आज तक पीढ़ियों में कह रहे कि जाते रहे ताकि तभी चढ़ाने के लिए, हम जाते रहे लोगों को घी खिलाने के लिए, समुद्र में पानी देने के लिए, मैं कह रहा हूं मछलियों को आटा डालने के लिए, कुछ भी करने के लिए, अपने पाप क्षमा कराने के लिए जाते रहे। लेकिन लोगों की आंखों पर अंधविश्वास की पट्टी बंधी हुई है। कह रहा परमेश्वर कहता है अगर कह रहा इंसान ने पाप किया इंसान को चढ़ाओ, डंडे ने पाप किया डंडे को चढ़ाओ, घी ने पाप किया घी को चढ़ाओ। इंसान ने और मैंने और आपने पाप किया है, इसलिए हमें ही क्रूस पर चढ़ना था। लेकिन ये बलिदान कोई नहीं दे पा रहा था। यीशु मसीह ने क्रूस पर बलिदान दिया। और महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी। दिल में बसा लिया है तुझको, रूह में समा लिया है तुझको। महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी। यीशु तेरी महिमा सर्वदा, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी। तूने मुझे आगे पीछे रखा है, अपना हाथ मेरे सर पे रखा है। तूने मुझे आगे पीछे मेरे सर पे। यस हालेलुया 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 हालेलुया। प्रॉफिट जी अभी आपने ले हैंड प्रेयर किया, बहन के हाथ में इतनी बड़ी गिल्टी थी, अब ये बहन बता रहे वो गिल्टी साफ हो गई है। हालेलुया हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। हाँ बेटे कहाँ से आए? पापा जी से फतेहगढ़ तो आए हैं। फतेहगढ़ जय से? मसीह की पापा जी। कब से दी गिल्टियां? पापा जी जब मैं आ रही थी ना एक्टिवा ते मेरे एक्सीडेंट बहुत बुरा होया ते मेरी लात भी नहीं मुड़दी पई सी, हुण वो भी मुड़न लग गई ते गिल्टी एडी बड्डी हो गई सी अपने आप। माइक आवाज, माइक की आवाज करा। अब आपने फ्री वाली ले हैंड करी है ना, उसके साथ मेरी गिल्टी उड़ गई। गिल्टियां गायब हो गई हैं। कौन है ये? यीशु। हालेलुया हालेलुया। मैं यही कह रहा हूँ आपको कुछ नहीं करना, ये लोग सिर्फ हाथ रखवा के गए हैं और कुछ लोगों ने रुमाल घुमाया, उनको चंगाई मिल रही है। बस विश्वास करो और सिर पे हाथ रखो, खंबे तक जाओ और हालेलुया बोलते रहो। और देखो चेक करो स्टेज पर गवाही आएगी अभी यीशु मसीह के नाम में।
चेक करो, भीड़ में से जाओ और चेक करो, अबालबा शबालबा बालबा, हाँ हाँ गाओ। हालेलुया। प्रॉफिट जी, आपके मरे हुए काम फिर जिंदा होने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। तैयार है कि नहीं? यस। पावर लेने के लिए तैयार है कि नहीं? यस। अपने हाथों को उठाओ और बोलो, परमेश्वर आज मैं तेरी पावर को लेना चाहता हूँ। कह रहा है पावर उन लोगों को चाहिए, कह रहा है जो लोग कह रहा अपनी मेहनत से काम कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं आज आपको सुपर नेचुरल पावर मांगने की जरूरत है। अब्राहम ने इस बात का फैसला लिया, इन 4 सीक्रेट उसके अंदर थे कि वो परमेश्वर के पीछे चलता था, दीवाना था, इंस्ट्रक्शन को मानता था और विश्वास की चाल चलता था। परमेश्वर उसे जो बोलता था वो करता था, क्योंकि वो दीवाना था परमेश्वर का। ऐसे लोगों के पास कह रहा उसकी लाइफ में बस प्रे 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 प्रार्थना प्रार्थना का जीवन था उसका। अगर आज आपका प्रार्थना का जीवन, भक्ति का जीवन है, मैं कह रहा हूं आप अपनी आंखों से सुपर नेचुरल पावर को काम करता देखोगे अपने आसपास। ये क्या था? ये क्या था? अभी क्या था? ये मुझे जानता है? कोई नहीं जानता। कहां से आया मुन्ना? मुझे जानता नहीं है, लेकिन मैं हर एक संडे नहीं, हर संडे भविष्यवाणी करता हूं लोगों की। पवित्र आत्मा काम करता है। ये सुपर नेचुरल आज आप पावर आपके पास ट्रांसफर होने वाली है यीशु मसीह के नाम में। लेनी है कि नहीं? यस। अपने हाथों को उठाओ और बोलो, परमेश्वर ये 4 सीक्रेट मुझे दे दे आज यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ, तारीफ करो। आइए हम देखते दूसरा राजा, हम 6 के 17 में देखते कि अलीशा परमेश्वर का भक्त है और इसके ऊपर पवित्र आत्मा की अनॉइंटिंग है। और एक दिन क्या हुआ हम सुनते इस बाइबल के अंदर से कि देखते पुराना नियम के अंदर दूसरा राजा, हम स्क्रीन पर देखेंगे और उसका 6 का 17 कि यहाँ पर बहुत सारे दुश्मन इसके मारने के लिए आ गए। और उसी समय इसने अपने गेजी को, अपने चेले को कहा, इसने कहा, बोलता है, कह रहा है कि देख बाहर बहुत सारे स्वर्गदूत खड़े हैं, लेकिन ये व्यक्ति कह रहा है कि डरा हुआ है और बाहर जाकर बोल रहा है कह रहा पापा, कह रहा बाहर कोई नहीं है, बाहर तो दुश्मन खड़े हैं, दुश्मन खड़े हैं, कह रहा हमारी मदद करने के लिए कोई नहीं खड़ा। लेकिन यहाँ पर देखो क्या लिखा, हाँ पढ़ेंगे। तब एलीशा ने ये प्रार्थना की, हाँ। हे यहोवा इसकी आंखें खोल दे, हाँ। कि ये देख सके। तब यहोवा ने सेवक की आंखें खोल दी और जब वो देख सका तब क्या देखा कि एलीशा के चारों ओर का पहाड़ अग्निमय घोड़ों के और रथों से भरा हुआ है। हालेलुया। हालेलुया। कह रहा है आज आपको कर्जा देना है किसी का, मैं कह रहा हूं कि हो सकता है कह रहा है कि आपको जवाब दे दिया गया हो कि तू ठीक नहीं हो सकता, लेकिन मैं बताना चाहता हूं लोगों को, सालों साल से प्रार्थना कर रहे हैं आप, बाइबल पढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी कह रहे हैं लोगों को इस सीक्रेट का मालूम नहीं है कि परमेश्वर कैसे जल्दी काम करता है। कह रहे हैं यहाँ पर आज हो सकता है कि आपका बच्चा नशा करता हो, आपका पति नशा करता हो, बहुत बार ऐसी गलतियां करते हैं लोग, लेकिन माँ बाप प्रार्थना करते हैं, पति प्रार्थना करता है, पत्नी प्रार्थना करती है, लेकिन फिर भी उनके जीवन में कोई चमत्कार नहीं होता। क्यों? क्योंकि नहीं जानते इस सीक्रेट को। कह रहे हैं यहाँ पर अलीशा जानता था सीक्रेट को, क्योंकि उसका चेला बार बार डरा हुआ था। उसने कहा जा बाहर देख कौन है, लेकिन बाहर बोलता कह रहा कि देख बाहर तो दुश्मन ही दुश्मन खड़े हैं। कह रहा कितने हैं? कह रहा हजारों की संख्या में हमें मारने के लिए, कह रहा भाले तलवारें उनके हाथ में है। कह रहा लेकिन देख, कह रहा उसने सुपर नेचुरल पावर से बात किया, उसने कहा बाहर कह रहा कि स्वर्गदूत खड़े हमें बचाने के लिए, लेकिन बोलता है कह रहा कोई नहीं है। बार बार गया, बोलता है लगता है पादरी सठिया गया, लेकिन कोई बाहर नहीं खड़ा। लेकिन उसी समय उसने हाथ उठाया और लिखा वचन के अंदर, अलीशा ने जैसे प्रार्थना किया ऐसे उसने कहा परमेश्वर इसकी आंखें खोल दे आज यीशु मसीह के नाम में, इसकी अंदर की आंखें खोल दे। यीशु मसीह बोलता है तुमसे अच्छा तो वो अंधा है, कह रहा जो मुझे बिना देखे विश्वास करता है। हालेलुया। कह रहा इसलिए उसी समय चमत्कार हो गया और उसी समय उसने कहा परमेश्वर इसकी स्पिरिचुअल आइज खोल दे, और बोलता अब जा। और उसी समय जैसे ही बाहर गया, बाहर जाके बोलता है करा पापा, करा चमत्कार हो गया। करा क्या? करा अरे हजारों की संख्या में स्वर्गदूत खड़े हमें बचाने के लिए चारों तरफ। करा कमाल हो गया। करा कितने सारे, करा इन दुश्मनों से ज्यादा हैं, करा जो करा तुझे मारने के लिए उनसे अधिक करा स्वर्गदूत आपके आसपास घूम रहे हैं। बोलो उसने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, मेरे सर पे रखे रखा है। हालेलुया। कह रहा अलीशा के चेले ने देखा कि मेरे स्वर्गदूत, कह रहा कि प्रभु के स्वर्गदूत बाहर खड़े हैं, और उसी समय उसको तसल्ली हुआ और उसी समय वो वहां से पार निकल गए, अपने शत्रुओं से बच गए। हो सकता है कह रहा कि आज आप टेंशन में हो, आप डिप्रेशन में हो कि पता नहीं मैंने कर्जा देना है और क्या होगा, अब मेरी जिंदगी में अब क्या होगा, मुझे कौन बचाएगा। हो सकता है कह रहा कि कर्जा लेने वाला व्यक्ति, पैसे लेने वाला व्यक्ति आपको रोज गालियां देकर जा रहा हो, आपको धमकी दे रहा हो, लेकिन आप बार बार उस कर्जे से परेशान हो रहे हो, क्योंकि ये मुझे होली स्पिरिट ने कहा। मैं एक बार बता रहा हूं कि जब मैं प्रभु में आया था तो मैंने जब इस वचन को पढ़ा तो मैंने परमेश्वर से बात किया, मैंने कहा परमेश्वर मुझे अलीशा से मिला दे।
तो उसी समय मुझे एक ड्रीम्स आया और ड्रीम्स में मुझे एक स्वर्गदूत अलीशा की तरह मिला और मैंने उससे पूछा, मैंने कहा कि मुझे एक बात बताओ कि जो ये वचन है इसके अंदर अलीशा तूने परमेश्वर के स्वर्गदूतों को देखा था क्या? वो बोल रहा था, कह रहा नहीं, मैंने अपने गेजी को विश्वास से कहा। हालेलुया। कह रहा मैंने अपने चेले को विश्वास से कहा। मैंने उस ड्रीम्स में बात किया। मैं कह रहा हूं वो ड्रीम सच्चा था या कैसा था, लेकिन उसने मुझे कहा कि मैंने विश्वास के साथ कहा कि चेले को जा, आज सुपर नेचुरल पावर काम करेगी। याद रखना कि अगर आज आप किसी भी घटी में हो, बीमारी समस्या में हो, पवित्र आत्मा कह रहा है कि जो सुपर नेचुरल पावर चाहते हैं, आज विश्वास की चाल चलना पड़ेगा यीशु मसीह के नाम में। आप चलते हैं कि नहीं विश्वास की चाल? जब बच्चा बीमार हो जाता है, आपको नहीं पता, ठीक नहीं होगा, डॉक्टर ने जवाब दे दिया, लेकिन वो रो रहा होता है, मम्मी मम्मी मम्मी, लेकिन आप कह रहे होते बेटे नो 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 नो, डॉक्टर ने कहा तू बिल्कुल ठीक हो जाएगा। विश्वास की चाल चलते हो कि नहीं? उस समय आप बोलते हो बच्चे को, बार बार आप बताते हो। मैं कह रहा हूं कि यही है परमेश्वर, सुपर नेचुरल पावर काम करेगी आज, जो आपके पास नहीं है आज रात के बाद आपके गेट पर दिखाई देगी वो चीजें यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं वो स्वर्गदूत आप बहुत सारे लोग चलते हुए देखेंगे अपने घर में। लेकिन विश्वास नहीं करते लोग। स्वर्गदूत देखते कि नहीं? कितने लोगों को भूत दिखते हैं? अच्छा हाथ उठाओ। कितने लोगों ने आज तक भूत देखे हैं? देख कितने सारे लोगों ने भूत देखे हैं। अगर भूत है तो याद रखना सुपर नेचुरल पावर भी काम करेगी आज के बाद यीशु मसीह के नाम में। आपके घर में, आपके परिवार में, आपके जीवन में काम करेगी। लेकिन यहाँ पर कह उन लोगों के जीवन में पवित्र आत्मा काम नहीं करता जो लोग कह के इस तरीके से प्रार्थना नहीं करते, जो लोग विश्वास की चाल नहीं चलते। बाइबल पढ़ना आसान है, चर्च जाना आसान है, दान देना आसान है, लेकिन कह के प्रार्थना करना आसान नहीं है। कह परमेश्वर को टाइम देना आसान नहीं है। कह विश्वास की चाल चलना आसान नहीं है। मैं कह रहा हूं चिंताएं आती हैं संसार में, लेकिन जब तुम खुदा के घर आते हो, मैं कह रहा हूं उस समय आनंद से भर जाओ, क्योंकि यहोवा चोरावर इस समय आपकी स्पिरिचुअल आइज खोल कर भेजेगा आज रात यहां से। अपने हाथों को उठाओ और बोलो परमेश्वर मेरे बच्चों की स्पिरिचुअल आइज खोल दे। अगर आप डरे हुए और घबराए हुए हो, आपको इस तरीके से अलीशा की तरीके से प्रार्थना करना है। एक औरत मेरे पास आई अपनी फैमिली के साथ और वो बोलती है मेरा बेटा फॉरेन में रहता है, हमसे बात नहीं करता, वो बीड़ी सिगरेट पीता है, शराब पीता है, शादी नहीं करना चाहता, कि प्लीज उसके लिए प्रार्थना करो। करी मैंने हर जगह गई, मैंने प्रार्थना कराई, आई एम क्रिश्चियन। मैंने कहा अच्छा। उसने जगह जगह प्रार्थना कराई लेकिन ठीक नहीं हुआ। और मैंने जब उसके लिए प्रार्थना करी तो वो 2 बार फौरन से आई, लेकिन वो बोलती आपकी प्रार्थना से भी ठीक नहीं हुआ। मैंने परमेश्वर से पूछा और पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि इसको बोल दे, करे कि आज से ये ऐसे प्रार्थना करे जैसे अलीशा ने किया। अलीशा ने कहा परमेश्वर कि मेरे बेटे की, मैं कह रहा हूं आज माँ है आप, बाप है आप कहो हाथ उठाकर परमेश्वर जो मेरा बच्चा शराब पीता है, मेरा कहना नहीं मानता, या फिर कोई आपका पड़ोसी विश्वास नहीं करता यीशु मसीह पर, वो गलत समझता है यीशु मसीह को, मैं कह रहा हूं आज कहो कि परमेश्वर की स्पिरिचुअल आइज खुल जाए यीशु मसीह के नाम में, खुल जाए इसकी आत्मिक आंखें। अगर आप ऐसा कहेंगे मैं कह रहा हूं चमत्कार होगा। और मैंने उसको बताया कह रहा 120 बार छत पर जाकर तू ये बोला कर मूसा। बाइबल में नहीं लिखा 120 बार बोलने हैं, आप जितनी मर्जी बार बोल सकते हैं, लेकिन ये मैं इसलिए बोलता हूं क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य की उम्र 120 साल ठहराई थी। हालेलुया। 120 बार तू छत पर बोला कर। उसने 7 दिन बोला और 8वें दिन फोन किया मिनिस्ट्री में, बोलती है पापा मेरा लड़का घर आ गया। बीमारियां काला पीलिया तू ही कर रहा है। तू रात को इनकी किचन में जाके मिठाई भी खाता है? नहीं खाता। क्या बोलो हमारी मिठाई की दुकान है। हालेलुया। तू खाता है रात को मिठा भी खाता है इनकी दुकान में? आप निकल जा, चल चीख और चिल्ला और निकल जा, तेरा टाइम एक्सपायर हो गया दुष्ट। और मैं इसी समय आदेश देता हूं, इसी समय चलो जाओ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। पार 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 उल्टी कर और निकल जा। फायर 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 कैमरामैन, फायर 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 फायर। निकला बाहर, निकला बाहर, निकला बाहर, निकला बाहर, निकला बाहर। आग आ रही है और इसी समय वो खाया पिलाया। चल इसी समय चाय के द्वारा निकला निकला निकला, मिठे के द्वारा निकला 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 निकल रहा सारा भबका निकल गया। टेंशन फ्री। ताड़ी बजाएंगे हालेलुया यीशु के नाम में, बोलो हालेलुया।
आपने नोट नहीं किया, मैंने जब कहा बाहर आ गया, वो तभी बाहर आ गया। आया कि नहीं? यीशु है यहाँ पर। आज से चेक कराऊं अपनी रिपोर्टें। शिपाली अब तू छलांगे लगा लगा कर बताने वाली है यीशु ही परमेश्वर है, यीशु मसीह के नाम में। आज से आपके काम खुलने वाले हैं, सफल होने वाले हैं। करा तीसरे महीने में डब्बा लेकर आओगे मिठाई का, यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो जो भविष्यवाणी की आपके लिए पूरी हो रही है। बोलो यीशु मसीह की, सारे बोलो हालेलुया। ऐसा कौन है यहाँ पर? नंदी नर कुमार, नंद कुमार, नर कुमार। अपने हाथों को उठाओ। हाँ, कम हियर, दौड़ के मैं से देखता हूँ किसी को ऐसे, कोई और नर कुमार, नंदी कुमार, जल्दी दौड़ के मैं देख रहा हूँ किसी को ऐसे। मैं कह रहा हूँ कि आप जो भी कहीं से भी आए हो, इस पूछ सकते हैं। मैं जब बोल रहा था वहां पर फाजिल्का में, मैं खड़े होकर ये कह रहा था कि परमेश्वर अगर मैं तेरा दास हूँ, इनको दिखा कि मैं भविष्यवक्ता हूँ यीशु मसीह की ओर से, और भविष्यवाणी पूरी हो रही है यीशु मसीह के नाम में। आपके जीवनों में काम, और अपने हाथों को उठाओ जिसका बैंक बैलेंस बढ़ाना चाहते हैं, जो लोग अपने धन के अभिषेक को देखना चाहते हैं अपने ऊपर। अबालबा शबालबा होली स्पिरिट में प्रार्थना करता हूं इनके काम खुल जाए। इनको मैं धन का अभिषेक रिलीज करता हूं यीशु मसीह के नाम में। काम करने की पावर आए इनकी हड्डियों में, नसों में, मांसपेशियों में काम करने की पावर आए। इनके बिजनेस में धन का अभिषेक आए, बैंक बैलेंस में इनके ऊपर धन का अभिषेक को रिलीज करता हूं। ऑनलाइन देख रहे हैं, रिलीज करता हूं यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। हाँ भाई, आंखें खोलो। नर कुमार क्या नाम है? नंद कुमार। हालेलुया, नंद कुमार। हाँ, सुनो, आप अपनी पत्नी से प्यार नहीं करते? जोर से बोलो नहीं करते। बोलो नहीं करते। तेरा पति बहुत भोला है। आज पहली बार आज पैरों पर खड़ी हो रही है, बिस्तर से खड़ी नहीं हुई कभी, आज पहली बार खड़े हो रहे हो। अभी चलो आज, शाबाश, पैर बढ़ा, शाबाश, डर मत। अपने हाथों को उठा, अपने आप खड़ी होगी, कोई मदद नहीं करेगा। शाबाश, चल उठ जा, खड़ी हो जा। कह रहा कि जिस रात कह रहा पतरस ने छुआ और उसी समय देख, शाबाश, अपने आप बैठेगी और अपने आप खड़ी होगी। अभिषेक मेरा किया। शाबाश। जो टांग हाथ पैर काम नहीं करते, चलो शाबाश, देखो। आगे कर, बीच चला के लेके चल चलाते रहे। अभिषेक मेरा किया। कैमरा कर इस पर। शाबाश, इधर रख, पट्टा इधर है। बेटे सीधा चलाना है, फट्टा ऊंचा नहीं चलाना। बेहतर देखना लड़के, रुक। हाँ, शाबाश, एक चक्कर लगा, शाबाश। चल, यीशु का सामर्थ्य है, फ्री हो जाए यीशु मसीह के नाम में। बेहतर देख, पीछे लेके चेयर। अबालबा शबालबा। अभिषेक मेरा किया। हाथ पैर खुल रहे हैं तेरे, सुनो। हाँ, शाबाश, चलो जोर लगाओ, शाबाश, लगा जोर लगा, चल। You are here. तुम मत दौड़ो, ये बेंच हिल रहा है। किसने लगाया ये मेज गंदा सा? जल्दी कर, दौड़ के देख। चल अभिषेक मेरा किया, मुझको मैं बदल दिया। अभिषेक मेरा किया, मुझको दिया। मेरे सर पे तेल बना चक्का किया। यीशुआ सुन ले। अभिषेक मेरा किया। शाबाश, मत डर।
फ्री छोड़ खड़ा हो। चल जोर लगा चल शाबाश चल Glory to अभिषेक मेरा किया अभिषेक मेरा किया मुझको है बदल दिया सरी पे मला मना किया यीशु स्क्रीन फुल कर शाबाश दौड़ के देख मैं आज टांगों में सामर्थ्य डालोगे अभिषेक मेरा कौन है ये अभिषेक मेरा किया मुझको है बदल दिया तेरे सर पे मला चंगा किया यीशुआ यीशुआ फिर से कोर्स का कोर्स कौन सा हाँ इतना बड़ा से मतलब काफी समय से हाँ आते फिर कोर्स का कोर्स मेरा किया मुझको है बदल दिया अभिषेक मेरा किया मुझको है बदल दिया मेरे सर पे आगे आजा शाबाश